नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। और अपनी ऑप्शन सीरीज स्टार्ट हो गई। ऑप्शंस में अपन ने पिछली वीडियो में कॉल ऑप्शन पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कॉल ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऑप्शंस में दो ही चीज़ होती है, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। और जब अपन जो भी बाय करते हैं, सेल करते हैं, सिर्फ कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं और सेल करते हैं। चाहे वो इंडेक्स के हो, निफ्टी के हो, बैंक निफ्टी के हो, फिन निफ्टी के हो, सेंसेक्स को हो, या फिर किसी भी स्टॉक्स के हो, रिलायंस के हो, तो कॉल और पुट दो ही चीज़ों के बारे में अपन को नॉलेज होता है और दो ही चीज़ों के बारे में अपन ट्रेड करते हैं, इन्हीं को ट्रेड करते हैं। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और दूसरा पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। और कॉल ऑप्शन के बारे में अगर देखा जाए बायर्स के व्यू से देखा जाए, तो जो भी बाय करता है कॉल ऑप्शन को, वो उम्मीद करता है कि मार्केट अप जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। तो कॉल ऑप्शन कोई बायर है जो सीई बाय करता है, कॉल ऑप्शन बाय करता है, तो उसको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट अप साइड में जाएगा। और अप साइड में जो भी स्ट्राइक प्राइस उसने चूज करी है उससे ऊपर जाके क्लोज करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। यानी कि इसकी प्रॉफिट होने के चांस है 33%। बाकी दो चांस में अगर वो उस स्ट्राइक प्राइस के सेम रहता है या उसके नीचे रहता है तो 60% चांस है कि इसके लॉस होगा। तो इसी तरह से आज अपन देखेंगे पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया, आज अपन पुट ऑप्शन देखेंगे। अब पुट ऑप्शन के बारे में देखो, एग्जैक्ट लगभग लगभग उल्टा होगा, जैसा कॉल ऑप्शन था उसका उल्टा होगा। लेकिन इसमें बायर और जो सेलर होगा उनके बीच में डील किस तरह से होगी, वो डील के बारे में अपन देख लेते हैं। तो अपन कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, फिर उसके बारे में लेके उसके बारे में ही बात करते हैं। तो चलो अपन एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं कि आज अपन ने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, चलो निफ्टी ले लेते हैं। ठीक है, स्टॉक वगैरह जाने दो, या फिर कोई स्टॉक लेते हैं तो अपन स्टॉक कोई भी ऐड कर लेते हैं। इसमें इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ मारुति, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मारुति का स्टॉक में ऐड कर लेता हूँ। ये अपन ने मारुति का स्टॉक ऐड कर लिया और अभी मारुति की प्राइस चल रही है 11,534 में। मैं इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो क्या मूवमेंट दिया मारुति ने। ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें काम में आती है। अब मैं हूँ उसमें, अपन एक बंदा था जो सेलर था या जो राइटर था, उसने एक स्टाम्प लिखा था या एक पत्र लिखा था, अधिकार पत्र लिखा था। इसमें भी एक सेलर होगा या राइटर होगा जो एक अधिकार पत्र लिखेगा, उसको वो सेल करेगा। एक दूसरी जो पार्टी होगी वो उस अधिकार पत्र को बाय करेगी। ठीक है, अब जैसे मारुति का शेयर है, अब मैं सेलर बनना चाहता हूँ कि मारुति का स्टॉक मुझे यहाँ से एक अधिकार पत्र बनाना है ऑप्शंस के हिसाब से। तो अभी चल रहा है 11,532 पे चल रहा है। ठीक है, 11,532 पे आप देख सकते हो अभी मार्केट चल रहा है, तो 11,535 पे चल रहा है। अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट अप जाएगा और अप जाएगा। यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, 11,800 तक चला जाएगा। जबकि एक दूसरा बंदा है जिसने मार्केट देख लिया कि इसने इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, देख रहे हो, इतना बड़ा मूवमेंट इस तरीके से दे दिया। यहाँ से चालू हुआ था, अगर इसका मूवमेंट देखे तो 10,000 के आसपास से चालू हुआ था, 11,500 आ गया। तो दूसरा है, उसको लगता है कि मार्केट तो यहाँ से कुछ भी पैटर्न बनाएगा और गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा। जबकि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अब जाएगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब जाएगा, तो मैं एक अधिकार पत्र तैयार करता हूँ। अधिकार पत्र की तैयार करेंगे, दो बंदे हो गए, एक मैं हो गया, एक दूसरा हो गया। दूसरे का कोई भी एबीसी नाम रखते हैं, ए रख लेते हैं, ए है मेरे सामने। मैं उसको कहता हूँ कि देखो, तुम्हारे पास मारुति के शेयर पड़े हैं, मानते हैं कि उसके पास एक लोट मारुति का शेयर को पड़ा है। मारुति के लोट में 50 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, वो अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन मानते हैं कि 100 शेयर का एक लोट है, तो उसके पास एक लोट शेयर पड़ा है। मुझे लगता है कि यहाँ से मारुति और ऊपर जाएगा, उसको लगता है कि मारुति यहाँ से नीचे जाएगा। तो मैं उसको डील करता हूँ, उससे डील करता हूँ कि तुम चाहो तो एक एक्सपायरी डेट डिसाइड करनी पड़ेगी 29 फरवरी का, इस महीने की एक्सपायरी है, लास्ट का गुरुवार। तो 29 फरवरी को ये वाला शेयर मुझे 11,500 में बेच देना। जैसे 11,528 चल रहा है, तो मैंने उसको बोल दिया 11,500 में मुझे बेच देना। अब जो ए है उसको लगता है कि यहाँ से तो मार्केट डाउन जाएगा, यहाँ से तो मार्केट डाउन जाएगा, और उसको लगता है कि मार्केट तो 11,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो उसने सोचा कि जब 11,000 मार्केट आ जाएगा तो मार्केट से वो 11,000 में मारुति के शेयर खरीदेगा। ठीक है, और मुझे चेप देगा 11,500 में चिपका देगा मुझे। तो वो उसने कहा कि चलो ठीक है, हम रेडी हैं। प्लस इसके साथ मैं उसको ऑप्शन भी देता हूँ कि तुम चाहो तो मुझे बेच देना, नहीं चाहो मत बेचना, तुम्हारी मर्जी है। तुम ये सौदे में रहना चाहो तो रहो,
नहीं रहना चाहो तो मत रहो, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं मुकर नहीं सकता, मैं नहीं मुकर सकता। वो अपनी शर्त से मुकरना चाहे तो मुकर जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो मत बेचो। लेकिन अगर वो बेचने आएगा, अगर वो 29 फरवरी के बाद में, 29 फेब के बाद में अगर वो बेचने आएगा तो मुझे 11,500 में ही खरीदना पड़ेगा, मैं बाध्य हूँ इस चीज के लिए। तो बायर के लिए अधिकार पत्र खरीदना है उसको, मुझे वो अधिकार पत्र बेचना है, शर्तें उसके हिसाब से रख दी कि 11,500 रुपये मुझे बेच देना। अभी 11,532 पे चल रहा है, 11,500 में मुझे बेच देना। अब उसको लगता है कि अच्छा ये तो मेरे फायदा है, क्योंकि इतना ऊपर गया तो गिरेगा ही गिरेगा, तो मैं नीचे से खरीदूंगा नीचे के भाव में, या मेरे पास जो शेयर पड़े हैं मैं उनको 11,500 में बेच दूंगा अगर ये डाउन चला गया तो। उसको लगता है कि डाउन जाएगा। ये हमारी शर्त होगी। अब इस शर्त के बदले में मैं वही थोड़ा ना हूँ कि उसको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई तू आना बेच जाना मैं ले लूंगा, लेकिन कुछ तो दे, कुछ तो मुझे अमाउंट दे के जा, ताकि मैं मानूं कि तू उस शर्त में टिका हुआ रहेगा। ऑप्शन दे रहा हूँ ना तुझे, फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो कुछ तो मुझे अमाउंट दे के जा, तो मुझे टोकन के तौर पे कुछ अमाउंट दे के जाएगा। और वो अमाउंट डिसाइड कर रखा है एक्सचेंज ने, तो अपन वो अमाउंट अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन ऑप्स्ट्रा की साइड पे चलते हैं, और ये ऑप्स्ट्रा पे गए, और यहाँ पे अपन देखते हैं मारुति का। ये मारुति का गया, मारुति के ऑप्शन सीरीज अपने यहाँ खुल गई है, और अपन ने कितने में बेचना है, 11,500 की पुट, ये है 185 रुपये पे चल रही है, तो वो खरीदेगा 1 लॉट, मैंने बेचा 1 लॉट, ठीक है। ये अपना यहाँ से आ जाता है, और अपन देखते हैं कि अब क्या सिस्टम रहता है। देखो उसको जो पैसा देना पड़ेगा 1 लॉट के लिए, 9,272 रुपये उसको मैक्सिमम लॉस होने वाला है, ठीक है। तो 9,272 रुपये वो मुझे दे के जाएगा कि भैया लाओ मुझे 9,272 रुपये दो, तुम आना 29 फरवरी के आसपास तक आना, अपना मारुति का शेयर 11,500 रुपये में मुझे बेच के चले जाना। अब देखो आज क्या चल रही है, आज डेट है, उसके बाद अभी भी उसके पास लगभग 8-9 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो मारुति का शेयर अप जाएगा, या मारुति का शेयर यहीं रहेगा, या मारुति का शेयर डाउन जाएगा। तो अपन तीनों कंडीशंस को ले लेते हैं कि मानते हैं कि यहाँ से मारुति का शेयर अप साइड में चला जाता है, और ये चला जाता है 12,000, ठीक है, 12,000 चला जाता है। एक मान लेते हैं कि मारुति का शेयर यहीं का यहीं रहता है, 25 रुपये को अपन अवॉइड करते हैं, 11,500 का ही रहता है, ठीक है। और एक तीसरी चीज़ होती है कि मारुति का शेयर डाउन आता है, और ये आ जाता है 11,000 रुपये। इस तरीके से तीन कंडीशंस, सॉरी 11,000 मान लेते हैं इसको, इस तरीके से तीन कंडीशंस बनती है कि 11,000 पे चला गया, या फिर 11,500 पे रह गया, या फिर 12,000 पे चला गया। सबसे पहले देखते हैं अपन 12,000 पे चला गया, ठीक है। मार्केट में अब वो शेयर बिक रहा है 12,000 रुपये में, और खरीदने वाला भी खरीद सकता है 12,000 रुपये में, बेचने वाला भी खरीद सकता है 12,000 रुपये में। हमारा सौदा कितने में हुआ है, 11,500 रुपये, ठीक है। तो आपको क्या लगता है वो मेरे पास आएगा बेचने के लिए 11,500 में, जब प्राइस उसकी करंट में 12,000 रुपये चल रही है, तो वो मेरे पास क्यों बेचने आएगा, मार्केट में बेच लेगा ना 12,000 में। जब मार्केट में 12,000 इसकी करंट प्राइस चल रही है, तो 11,500 में मेरे पास क्यों बेचने आएगा। तो इस हाल में वो मेरे पास बेचने नहीं आएगा, और उसका जो ये प्रीमियम हमने लिया था 185, तो वो 185 को भूल जाएगा। उसने 185 का जो प्रीमियम टोकन दिया था, 185 मल्टीपल जो इसकी नोट साइज थी उसके हिसाब से लगभग 9,000 रुपये उसने 9K वो हमको दे के गया था, तो वो 9K को भूल जाएगा और वो अपने शेयर मार्केट में बेचेगा, ठीक है। अगर 29 फेब को इसकी प्राइस यहीं की यहीं रहती है 11,500 की 500, तो क्या लगता है अब आएगा वो मुझे बेचने, अब भी नहीं आएगा वो मुझे बेचने। अब भी क्यों बेचने आएगा वो 11,500 पे, मार्केट में बिक तो रहा है, वो मेरे पास आएगा कहेगा तुम्हारी पुरानी शर्त थी, क्यों टाइम वेस्ट करेगा अपने 11,500 में, जिसको बेचना होगा उसको मार्केट में बेच देगा। लेकिन एक शर्त पे वो जरूर आएगा, अगर प्राइस 11,000 हो जाती है, अगर प्राइस 11,000 हो जाती है, तो या तो उसके पोर्टफोलियो में पड़े हैं मारुति के शेयर, या फिर वो मार्केट से 11,000 में खरीदेगा और मुझे दे के जाएगा 11,500, क्योंकि अब यहाँ उसको 500 रुपये की कमाई हो रही है। कितने की हो रही है,
500 रुपये की कमाई हो रही है, तो 11,500 रुपये पर शेयर की कमाई हो रही है, 11,500 में वो पक्का बेच के जाएगा मुझे। ठीक है, तो एक शर्त में उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो तब हो रहा है जब मार्केट डाउन जाता है। तो पुट बायर्स को, जो पुट का बाय करने वाला है, उसको कब फायदा होगा? पुट बायर्स को तभी फायदा होगा जब मार्केट डाउन जाएगा। अगर मार्केट वहीं रहता है या मार्केट अप चला जाता है तो उसको दोनों ही कंडीशंस में लॉस होने वाला है। तो पुट बायर्स को विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 33%। और जो पुट सेलर है उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 66%। वो 33 और जोड़ लो इसमें, 3.33, 33.33 और यहाँ 66.66% और मान लो। ठीक है, वो एक वरना सोचेंगे कि ये 33 और 66 99 में 1% कहाँ गया, 1% को भी यहाँ ऐड कर लो। तो ये वाली सेलर की प्रोबेबिलिटी है, ये बायर की प्रोबेबिलिटी है। अब इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ लागू होती है, और इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ जो लागू होती है वो ये होती है कि अगर बायर को प्रॉफिट होगा तो बायर का जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होगा। बायर का प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा, क्योंकि जब मार्केट यूं मान लो कि डाउन साइड में आएगा तो डाउन साइड में कितना भी आ सकता है। डाउन साइड में मार्केट यहाँ से अगर चालू हुआ तो डाउन साइड में मार्केट यहाँ से आते 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 11,500 से हो सकता है 9,000 भी आ जाए। 11,500 से मार्केट 9,000 तक भी आ सकता है। तो इसलिए बायर्स के लिए जो प्रीमियम था वो बहुत ज़्यादा, 9,000 में खरीदेगा शेयर और मुझे यहाँ से 11,500 में देके जाएगा। तो बायर के पास ये एक एज है, यानी मार्केट का किधर भी मूवमेंट अगर बड़ा आता है तो जाने के लिए उसके पास लिमिटेड है। जाने के लिए उसके पास 9,272 रुपये ही है। अगर यहाँ पे हम डील करते हैं, ये वाले ऑप्शंस में हम डील करते हैं तो 9,272 रुपये है जाने के लिए, आने के लिए अनलिमिटेड है। और जो आने के लिए बायर्स के लिए अनलिमिटेड होता है वो सेम सेलर के पास जाने के लिए अनलिमिटेड होता है। तो मार्केट इतना डाउन आ गया तो जो आएगा वो सेलर की जेब से ही तो आएगा, बायर की जेब से। देखो ऑप्शंस, फ्यूचर्स और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग देख लो या ऑप्शंस देख लो या फ्यूचर्स देख लो, इनमें एक चीज फिक्स रहती है, और वो चीज फिक्स रहती है कि यहाँ पैसा बनता नहीं है। यहाँ पैसा बनता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। आप सोच रहे हो कि पैसा बन रहा है, नहीं, पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में भी एक बाय करने वाला है और एक सेल करने वाला है, तो इसके लॉस होगा तो इसके प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग में ये हो गया। ट्रेडिंग जितनी भी तरीके की होती है, चाहे आप इंट्राडे में करो चाहे आप ऑप्शंस में करो। ऑप्शंस में तो प्योर है, ऑप्शंस में तो कुछ हो ही नहीं सकता ऑप्शंस में, या फिर आप फ्यूचर में करो। फ्यूचर में अगर करते हो तो भी सेम कंडीशन लागू होती है कि एक के जाएगा एक के आएगा। तो यहाँ पूरा और पूरा जीरो सम गेम है कि इधर लॉस होगा इधर किसी के प्रॉफिट होगा, दोनों को जो ऐड करेंगे तो इनका बराबर जीरो होगा, क्योंकि लॉस होगा वो माइनस में होगा ना और ये प्लस में होगा। तो ट्रेडिंग, ऑप्शंस हो फ्यूचर्स हो कोई भी ट्रेडिंग हो, ये प्योरली जीरो सम गेम होता है। दोनों का ऐड करेंगे तो जीरो ही आना है। तो एक जने के अकाउंट से निकलेगा तो दूसरों के अकाउंट में वो पैसा जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो ये अपना पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन में ऑप्शन बायर को फायदा कब होगा? जब मार्केट डाउन साइड में जाएगा, डाउन साइड में मार्केट जाएगा। कॉल ऑप्शन में बायर को फायदा कब होगा? जब मार्केट अप साइड में जाएगा। तो ये सीई का बायर है, ये पीई का बायर है। पुट ऑप्शन का बायर है, वो कॉल ऑप्शन का बायर है, इन्हीं कंडीशन में। बाकी जो सेलर होता है उसको मार्केट या तो इसी डायरेक्शन में रहे, पुट अगर वो सेल करता है, या फिर मार्केट अप जाए। कॉल अगर वो सेल करता है तो मार्केट या तो रेंज में रहे या फिर मार्केट डाउन जाए। तो इसके पास दो चांस है जीतने के, इसके पास दो चांस है, इसके पास एक चांस है, इसके पास एक चांस है। जिसके पास चांस कम है उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, और जिसके पास चांस ज़्यादा है उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो कॉल ऑप्शन को डिटेल में समझा दिया था, इसलिए पुट ऑप्शन को छोटे सी वीडियो में समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपके पुट ऑप्शन समझ में आया होगा, और इसकी शर्त किस तरीके से लगती है समझ रहे होंगे आप, कि जो शर्त और लैंग्वेज क्या होती है वो एक बार अपन देख लेते हैं, और इसके बाद में फिर अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो चलो इसकी शर्त क्या लगेगी वो देख लेते हैं। एसबीआई बैंक पे चले जाते हैं, मैंने इसमें लिख रखा है, ये अपना एसबीआई बैंक है। चार्ट अपडेट नहीं हुआ आई थिंक, तो जिसकी वजह से चार्ट दूसरा आ रहा है। इसमें लिखा हुआ आता है इफ़ यू डिज़ायर यू मे सेल, इफ़ यू डिज़ायर,
तुम अगर चाहो तो यू में सेल, तुम बेच सकते हो। एक लोट SBI एन का है, SBI बैंक का 1500 का, 1500 शेयर्स ऑफ SBI बैंक एट 750 ऑन 29 है। 750 की अपने स्ट्राइक प्राइस ली है। ये स्ट्राइक प्राइस होती है जो अपन सेलेक्ट करते हैं। ये लोट में जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं। ये अपना अंडरलाइंग हो गया और ये अपनी हो गई एक्सपायरी। इस तरीके से ये इसकी लैंग्वेज होती है। किसी भी पुट राइटर ये लिखता है, फिर अपना साइन करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें पुट बायर्स इसको बाय करते हैं, उसके बदले में पुट जो सेलर है उसको कुछ प्रीमियम देते हैं। वो प्रीमियम मैक्सिमम पुट सेलर का प्रॉफिट होता है और वही प्रीमियम पुट बायर का मैक्सिमम लॉस होता है। तो इसलिए पुट बायर या कॉल बायर उनका लॉस डिफाइन होता है, फिक्स होता है, और प्रॉफिट मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। कॉल सेलर या पुट सेलर का जो प्रॉफिट है वो डिफाइन होता है, फिक्स होता है। जो प्रीमियम उसको मिलता है वो लॉस अनलिमिटेड होता है। तो आज का ये वीडियो पुट ऑप्शन का था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।